नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, एक बार एक सेठ जी थे। वो स्वभाव से बहुत दयालु थे। खूब धर्म कर्म में यकीन करते थे। अगर उनके पास कोई भी उधार मांगने आता तो वे कभी मना नहीं करते थे। सेठ जी मुनीम को बुलाते और उधार मांगने वाले व्यक्ति से बस इतना पूछते कि भाई, तुम उधार कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। अब जो लोग ईमानदार होते वो कहते, सेठ जी हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुका देंगे। परंतु कुछ लोग जो ज़्यादा ही चालाक और बेईमान होते वे कहते, सेठ जी हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतारेंगे। और ऐसा कहकर अपनी चालाकी पर मन ही मन खुश होते कि क्या मूर्ख सेठ है, अगले जन्म में उधार वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। अगले जन्म की किसने सोची है। ऐसे लोग मुनीम से पहले ही कह देते कि वो अपना कर्ज अगले जन्म में लौटाएंगे। और मुनीम भी कभी किसी से कुछ पूछता नहीं था। जो जैसा कह देता मुनीम वैसा ही बही में लिख देता। एक दिन एक चोर भी सेठ जी के पास उधार मांगने पहुंचा। उसे भी ये बात मालूम थी कि सेठ अगले जन्म तक के लिए रकम उधार देता है। हालांकि उसका मकसद उधार लेने से अधिक सेठ की तिजोरी को देखना था कि कितना धन है सेठ जी के पास। चोर ने सेठ जी से कुछ रुपए उधार मांगे। सेठ ने मुनीम को बुलाकर उधार देने को कहा। मुनीम ने चोर से पूछा, भाई इस जन्म में लौटाओगे या अगले जन्म में। चोर ने कहा, मुनीम जी मैं यह रकम अगले जन्म में लौटाऊंगा। मुनीम ने तिजोरी खोलकर पैसे उसे दे दिए। चोर ने भी तिजोरी देख ली और मन ही मन तय कर लिया कि इस मूर्ख सेठ की पूरी तिजोरी आज रात को मैं खाली कर दूंगा। चोर रात में ही सेठ के घर पहुंच गया और वहीं भैंसों के तबेले में छिपकर सेठ के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक चोर ने सुना कि भैंसें आपस में बातें कर रही हैं और वह चोर भैंसों की भाषा ठीक से समझ भी पा रहा था। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना बहन। उस भैंस ने जवाब दिया, हाँ आज ही सेठ के तबेले में आ गई हूँ। सेठ जी का पिछले जन्म का कर्ज उतारना था। और तुम कब से हो यहाँ? उस भैंस ने पूछा। तो पहली वाली भैंस ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। मैंने सेठ जी से कर्ज लिया था ये कहकर कि अगले जन्म में लौटाऊंगी। सेठ से उधार लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे भैंस का जन्म मिला और मैं सेठ के तबेले में चली आई। अब दूध देकर उनका कर्ज उतार रही हूँ। जब तक कर्ज की रकम पूरी नहीं हो जाती तब तक यहीं रहना होगा। चोर ने जब उन भैंसों की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए और वहाँ बंधी भैंसों की ओर देखने लगा। वो समझ गया कि उधार चुकाना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह चोर उल्टे पांव सेठ के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मुनीम को लौटाकर रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में इसलिए ही आते हैं क्योंकि हमें किसी से लेना होता है, किसी को देना होता है। इस तरह से प्रत्येक को कुछ न कुछ लेने देने के हिसाब चुकाने होते हैं। इस कर्ज का हिसाब चुकता करने के लिए इस दुनिया में कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी, कोई पिता बनकर आता है तो कोई माँ, कोई पति बनकर आता है तो कोई पत्नी, कोई मित्र बनकर आता है तो कोई शत्रु, कोई पड़ोसी बनकर आता है तो कोई रिश्तेदार। चाहे दुख हो या सुख, हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है और यही प्रकृति का नियम है। आज की कहानी इतनी ही दोस्तों। मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।